नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा परियार। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है पैरों की, हाथों की और गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। ये जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हर व्यक्ति किसी भी उम्र का हो आसानी से इसे कर सकता है। खास तौर पे जो आज का हमारा वीडियो है वो है बुजुर्गों के लिए। बुजुर्ग सरल सहज तरीके से घर बैठे इन एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 10 करोड़, 10 लाख, 10,000, 210 नस नाड़ियां ऐसी हैं जो आधे से ज्यादा ब्लॉक पड़ी रहती है। उनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता और वो धीरे 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 वीक हो जाती हैं वो नस नाड़ियां। तो उनके लिए ये जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं ये बहुत ही लाभकारी हैं। जबरदस्त फायदा होता है। प्रत्येक नस नाड़ी तक ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से पहुंच पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। इस तरीके से आप सीधे बैठ जाएंगे। देखिए, जो व्यक्ति नीचे नहीं बैठ सकते वो क्या करेंगे, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। सामने कोई ऐसी स्टूल डाल ले जो आपके चेयर के लेवल में ही हो, या फिर आप किसी भी हार्ड तख्त पे बैठ के इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। इस तरीके से आप सीधे बैठ जाएंगे। आपका जो स्पाइनल कोड है ना वो सीधा रहना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप खास तौर पे। इस तरीके से सबसे पहले हम पैरों की जो उंगलियां हैं उनकी करेंगे। इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है वो हम 10 टाइम तक करेंगे। जो भी एक्सरसाइज आपको सूक्ष्म क्रियाएं बताऊंगी उन सबको आपको 10 टाइम तक करना है, इस चीज का ध्यान रखना आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक पंजे को आगे पीछे करेंगे इस तरीके से। फिर आपस में जोड़ेंगे पैरों को और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हम पैरों को इस तरीके से खोलेंगे और अपनी एड़ी को हमारी जो एड़ी है उसको इस तरीके से हम जमीन पे घिसेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो ये जो काफ मसल्स हैं ये जमीन पे टिकेंगी, क्योंकि इनका सीधा संबंध हमारे पेट से है। जिनके भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छी है। इसी तरीके से दूसरे पैर से भी हम 10 टाइम तक इस तरीके से एड़ी को आप घिसेंगे। फिर पैरों को खोलें और अंदर बाहर इस तरीके से आप पंजे को करेंगे 10 टाइम तक। नेक्स्ट जो हमारी क्रिया है वो है आपके एंकल में या फिर आपकी एड़ी में दर्द हो उसके लिए बहुत अच्छी है ये एक्सरसाइज। इस तरीके से आप अपने एंकल जॉइंट से पंजे को घुमाएंगे, 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर इस तरीके से प्रेस करेंगे अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ, इस तरीके से प्रेस करें। फिर अपने अंगूठे को पकड़ेंगे और अपने हाथ की उंगलियां जो है वो आपकी जो नी कैप है उसके नीचे की साइड यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे घुटने के लिए बहुत अच्छा एक प्रेशर पॉइंट है, ताकि वो भी साथ साथ में दबता रहे। आपको क्लॉकवाइज घुमाएं और फिर एंटी क्लॉकवाइज और फिर एडी को इस तरीके से रखेंगे और पैर को इस तरीके से पकड़ के आप झुला सकते हैं। हर एक्सरसाइज आप 10 टाइम करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पैर से भी करेंगे। पंजे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर पंजे को प्रेस करें दोनों साइडों से। अब अंगूठे को पकड़ें
और अपने उंगलियों को नी कैप के नीचे लगा के घुमाएं। दूसरी साइड भी घुमाएं। इस तरीके से एड़ियों को आप एड़ी को रखें और पैर को पकड़ के इस तरीके से आप झुलाएंगे। ये तो थी हमारी पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं। पैर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज हैं ये। अब आ जाइए हमारे हाथों के लिए हमें कौन से सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए। इस तरीके से आप बैठ जाएंगे, हाथों को सामने की तरफ रखें। चेयर पे बैठ के कर सकते हैं इनको भी आप आसानी से। उंगलियों के जो मिडिल जॉइंट है वहां से आप इस तरीके से मोड़ेंगे 10 टाइम। फिर एक एक उंगलियों को इस तरीके से खोल के आप करेंगे। फिर अंगूठा मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, कलाइयों की हो जाएगी ये हमारी। एंटी क्लॉकवाइज भी कलाइयों की हम एक ये भी कर सकते हैं इस तरीके से, बहुत अच्छी है। अगर कलाई के जॉइंट में कहीं भी आपके पेन है उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। इसी तरीके से दूसरे हाथ की उंगलियों को इस तरीके से पीछे की तरफ आप अपनी तरफ मतलब खींचे। फिर हाथों को नीचे रख के फिर अपनी तरफ इस तरीके से खींचे आप। उसके बाद आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे। एक बार आप अंगूठा अंदर रखेंगे मुट्ठी में, एक बार बाहर निकालें। ये जो लड्डू वाला बनाने की जो है ना ये क्रिया बहुत ही अच्छी है ये वाली। इससे क्या है, हमारे हथेलियों में बहुत सारे ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो भी दबते हैं। साथ साथ में जिनको लीवर की किसी भी तरह की परेशानी है उन व्यक्तियों के लिए ये लड्डू बनाने वाली जो क्रिया है ये बहुत ही अच्छी है। अब आ जाइए जिनके एल्बो में परेशानी है तो इस तरीके से आप धीरे धीरे देखो, किसी भी एक्सरसाइज को आप फास्ट नहीं करेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे करेंगे आप हर एक्सरसाइज 10 टाइम। अच्छा, जिनके एल्बो में परेशानी है, किसी भी तरीके से दर्द हो रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अपना हाथों को रखेंगे और जितना खुल सके आप उतना ही खोलें। इस तरीके से कोहनी के से एकदम दोनों जॉइंट जुड़े रहेंगे आपस में, सिर्फ आगे के हाथों को ही आप खोलेंगे। अब आ जाइए हमारे कंधे, यानी जिनके कंधे में दर्द रहता है उनके लिए इस तरीके से अब एंटी क्लॉकवाइज ये सब एक्सरसाइज आपको 10 बार करनी है। 10 टाइम क्लॉकवाइज जैसे घुमा लिया तो 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करेंगे, ये जो है ना इस तरीके से हम लॉक करें हम ना हमारे हाथों को और हाथों को ऊपर की तरफ खींचे और हमारे सर के पीछे से लेते हुए खींचे, श्वास भरते हुए वापस ऊपर की तरफ खींचे और फिर श्वास छोड़ते हुए सर के पीछे से इस तरीके से। अब आ जाइए एक और जो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जहां भी दर्द है आपके कंधे में उसके लिए इस तरीके से देखिए, आप सीधे हाथ रखेंगे, दूसरे हाथ से आप पीछे की साइड यूं घुमाएंगे। यूं ध्यान रहे आपका जो ये हाथ जो आपको इस तरीके से घुमा रहे हो वो हाथ आपका एकदम सीधा रहना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा खिंचाव आता है इससे कंधे के अंदर।
इसी तरीके से आप दूसरे हाथ से भी करेंगे। इस तरीके से आप ध्यान रखिए आपकी जो गर्दन है वो सामने की तरफ रहेगी और क्लॉकवाइज कंधे को घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज भी कंधे को घुमाएं। तो ये थी हमारी हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं। अब आ जाइए गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। सबसे पहले इस तरीके से आप सीधे बैठें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं, श्वास भरते हुए पीछे लेके जाएं। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जिन लोगों के सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे की तरफ बिल्कुल नहीं झुकाएंगे गर्दन को, वो लोग सिर्फ पीछे वाली क्रिया ही करेंगे। नेक्स्ट, साइड में लेके जाएं। इसी तरीके से दूसरी साइड भी लेके जाएं, गर्दन को घुमा के सामने की तरफ लाएं। धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सर्वाइकल वाले हाफ सर्कल ही बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। अब सर्वाइकल वाले कैसे घुमाएंगे, देखिए इस कंधे से रखेंगे आप जैसे कान को और पीछे की तरफ ही घुमाएंगे बस, और घुमाते घुमाते धीरे धीरे इस कंधे तक आपके कान को दूसरे कंधे के तक ले आए आप। एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप गर्दन को घुमाएंगे बहुत ही धीरे घुमाएंगे। नेक्स्ट, कान को टच करने की कोशिश करें कंधे से, जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे। अब आ जाइए गर्दन का एक्यूप्रेशर। इस तरीके से आप अपने हाथों को लॉक करें और अपने पीछे रखें सिर के। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ धकेले और हाथों को आगे की तरफ। श्वास को रोके रखेंगे जितना रोक सके आप, फिर ढीला छोड़ दें श्वास को भी और सर को भी। वापस अब सामने की तरफ श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दें सर को। साइड में श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। हथेली को सिर की तरफ करें और वो दबाव दे और सिर का हथेली की तरफ दबाव देंगे हम। अब अपने चिन को इस तरीके से हाथों को ऊपर की तरफ और चिन को आप नीचे की तरफ पुश करेंगे। तो ये थे हमारे पैरों की, हाथों की और गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। बहुत ही जबरदस्त फायदा है इनका। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।